नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वाई परसेंट ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें वाई परसेंट वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और जितने वोट डाले गए उसका 10% वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। दैट मीन्स कि जितने वोट डाले गए उसका 90% वोट ही वैलिड है। While all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, और जितने भी वैलिड वोट हैं वो दो कैंडिडेट के बीच में ही है। If the candidate who got 59.375% of the valid vote cast was declared elected by 2484 वोट, तो जिस कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 59.375% मिला वो जीता हुआ घोषित किया गया और वो 2484 वोट से जीता। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके मुकाबले में जीतने वाले कैंडिडेट को 2484 वोट ज्यादा मिले। बोला जा रहा है इफ नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए सबसे पहले तो 16,000 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। इस 16,000 में से वाई परसेंट ने अपना वोट नहीं डाला, तो सबसे पहले तो मैं y% माइनस कर लेता हूं। अगर 16,000 का y% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16,000 का y% निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू हो गया आपके पास 160y। दैट मीन्स कि 160y लोग जो है उनने अपना वोट नहीं डाला। तो टोटल वोट कितने डाले, टोटल वोट डाले 16,000 का 16,000 माइनस 160y, इतने टोटल वोट डाले। इस टोटल वोट में से भी 10% वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, तो 10% और चला गया, तो वैलिड वोट कितने हुए इस पूरे का 90%। 90% का मतलब है 9/10, तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा 9 टाइम्स 1600 माइनस 16y। तो इतने जो वोट्स है वो है वैलिड वोट। अब जो काउंटिंग होगी वोट की वो इन वोट्स में से ही होगी क्योंकि ये ही वैलिड है। इस इन वैलिड वोट का 59.375% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 100 माइनस 59.375%, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40.625%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन को दे दिया 2484 के बराबर। तो सबसे पहले तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 में 5 गए 0, 7 में 2 गया 5, 13 में 6 गया 7, और ये हो गया 18, दैट मीन्स 18.75%। तो 18.75% ऑफ किसका, इस पूरे का जो वैलिड वोट थे वो थे 9 टाइम्स 1600 माइनस 16y, तो इसका 18.75% जो है वो 2484 के बराबर है। तो 9 टाइम्स 1600 माइनस 16y एंड दिस इज इक्वल टू 2484। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 9 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18 और है ना, 9 दूनी 18, फिर 68, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, फिर 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से ये 400 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये कितनी बार में चला जाएगा, देखिए 4 का 6 बार में 24 और 9 बार में 36। इसके बाद जो है 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 बार में 18, 2 बार में 6, 5 बार में 15 और 3 से ये चला गया 23 बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो जैसे 6.25 इंटू 400/100 करेंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो बच गया 6.25 इंटू 4 मल्टीप्लाई। इसके अलावा है 6.25 इंटू 4/100, 6.25 इंटू 4/100 एंड दिस इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 6.25 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 25 के बराबर, तो 25 माइनस 25/100 इक्वल टू हो गया 23, तो 25 माइनस 23 इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू ये 25 से 4 बार में, तो 2 इक्वल टू y/4, तो यहां से y इक्वल टू हो गया 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 के बराबर। यही अपन से पूछना था।